तो ग्रो का अलॉटमेंट फाइनली आउट हो चुका है। आई होप आपने अब तक तो अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर लिया होगा। और वैसे इस आईपीओ को लेकर कोई बहुत खास एक्साइटमेंट तो नहीं है, और ना सिर्फ इस आईपीओ को, बल्कि अभी वो है ना कि पूरे आईपीओ मार्केट का एक थोड़ा डल पीरियड चल रहा है। बहुत सारी नेगेटिव लिस्टिंग्स हुई हैं, बहुत सारे आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुए हैं, कल लेंसकार्ट की भी डिस्काउंट लिस्टिंग रही है। तो मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े अभी नेगेटिव हो रखे हैं। लेकिन अगर आपको ग्रो का आईपीओ अलॉट हुआ है, जो कि आई होप आपको हुआ होगा, तभी तो आप ये लिस्टिंग स्ट्रेटजी का वीडियो देख रहे हैं, तो आपको तो ये डिसाइड करना ही होगा, चाहे मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे भी हो, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि यार मुझे ये जो शेयर्स मिले हैं, मैं इन्हें सेल कर दूं या फिर इन्हें होल्ड करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और साथ ही अभी आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यार अभी इस आईपीओ की जीएमपी कितनी है, मुझे इसमें लिस्टिंग्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो पहले तो हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी मैं आपको इसकी जीएमपी के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, जब से आईपीओ अनाउंस हुआ है, तब से इसे ग्रे मार्केट में कोई बहुत अच्छी डिमांड नहीं मिली। इसकी डिमांड बहुत ही डल रही है, एक रेंज में इसकी जीएमपी अटकी हुई है, और वैसा ही कुछ हाल अभी भी है। अभी ग्रे मार्केट में ग्रो के शेयर्स को 4 रुपये पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है, 4 रुपीज़ पर शेयर। और क्योंकि इसकी इश्यू प्राइस है 100 रुपये, तो परसेंटेज टर्म में इसकी जीएमपी हुई 4%। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें, तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस है वो 104 से 105 रुपये के आसपास रह सकती है, क्योंकि 100 रुपये की इश्यू प्राइस है और 4-5 रुपये की इसकी जीएमपी है। तो ये तो हुआ इसकी लिस्टिंग प्राइस के बारे में। अब बात आती है कि भाई लिस्टिंग गेंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब ऑब्वियस है कि अगर प्रीमियम पर लिस्टिंग हो गई तब तो थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे लिस्टिंग गेंस, लेकिन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इसमें कैलकुलेट करने को। अभी की इसकी जो जीएमपी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिला है, यानी कि इसका एक लॉट अलॉट हुआ है, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में 600 से 700 रुपीज़ के लिस्टिंग गेंस मिल जाएंगे। अभी कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है भाई, हमने आईपीओ में पैसे डबल होते हुए भी देखे हैं, तो वहाँ तो ये 600 रुपये कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी आप बस इतना प्रे करो, अभी तो यही बहुत बड़ी बात होगी कि ये आईपीओ डिस्काउंट में ना जाए, क्योंकि 4% की जीएमपी कुछ भी नहीं है। अगर कल लिस्टिंग वाले दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा, सेकेंडरी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर इस पर आ सकता है, और शायद डिस्काउंट लिस्टिंग भी हम देख लें। तो अभी तो आप यही प्रे करो कि यार ये डिस्काउंट में ना जाए। बाकी जितने भी प्रीमियम्स मिलेंगे, जितने भी लिस्टिंग मिलेंगे, वो बहुत है, वो ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट इससे नहीं करना है। बाकी लिस्टिंग इसकी कल ही होने वाली है, यानी कि 12 नवंबर को। तो लिस्टिंग में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तब तक इसके जीएमपी में जो भी उतार चढ़ाव होंगे, जीएमपी जो भी कम ज़्यादा होगी, उसकी अपडेट, और साथ ही कल लिस्टिंग वाले दिन इसके प्री ओपन टाइम के लिंक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लें, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब मेन बात ये कि भाई हमें लिस्टिंग वाले दिन करना क्या है, हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आपको कोई क्लियर वर्डिंग नहीं दूंगा कि आप इन शेयर्स को सेल ही कर दो या फिर इन शेयर्स को होल्ड ही कर लो, ये तो मैं आपको दे भी नहीं सकता। लेकिन हम कुछ ऐसे पॉइंट जरूर डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके इस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे, और अगर आप इन शेयर्स को सेल करते हैं, अपने लिस्टिंग बुक करते हैं, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके फेवर में काम करेंगे, आपके इस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर लॉन्ग टर्म की ही बात कर ले, तो देखिए ग्रो एक काफी फेमस कंपनी, काफी नोन कंपनी, हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके पास 25% का मार्केट शेयर है, ये इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है, सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स भी इसके पास है, शायद 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। भाई कंपनी प्रॉफिट तो अभी भी अर्न कर रही है, और क्योंकि इतना बड़ा मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास, ये जो सेगमेंट ही रेगुलरली ग्रो कर रहा है, ये इंडस्ट्री रेगुलरली ग्रो कर रही है, तो इन फ्यूचर भी ये कंपनी यहाँ से अच्छा ही करती रहेगी, इसके काफी चांसेस है। और वो भी तो है ना कि अभी इंडिया में स्टॉक मार्केट बहुत ही अंडर पेनिट्रेट है, उतना फेमस नहीं है अभी स्टॉक मार्केट रिटेल पब्लिक के बीच में। तो ये चीज जैसे जैसे और फेमस होती जाएगी, जो कि होनी ही है, और रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ बढ़ना ही है, तो ये ना सिर्फ अभी बल्कि लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी के लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनकी जो पूरी इंडस्ट्री है, जो स्टॉक मार्केट वाली पूरी इंडस्ट्री है, इसका ग्रोथ फॉरकास्ट ही काफी अच्छा है। तो इसके अंदर जो कंपनीज है, ये ग्रो हो गई, या बाकी जो भी कंपनीज है, इनकी भी ग्रोथ फॉरकास्ट अपने आप अच्छी हो ही जानी, ये कंपनीज भी आगे होपफुली अच्छा ही करेगी। और एक पॉइंट ये भी तो है ना कि इन कंपनीज का एक्सपेंशन बहुत ईजी है। भाई इन्हें अब ना तो अपने कोई नए नए सेंटर्स ओपन करना, ना इनकी कोई ऑफलाइन प्रेजेंस है, ना इन्हें कोई अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है, इनका सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड हो रखा है। बस इन्हें थोड़े बहुत एड्स रन करने हैं, बस क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, और इनके साथ नए नए डीमैट अकाउंट्स ओपन होते रहेंगे, और इनका बिजनेस आगे से आगे ग्रो होता रहेगा। और लास्ट फिर अगर आप इन शेयर्स को होल्ड करने का प्लान करते हैं, तो मार्केट के अप साइकिल में जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जब बुल रन चल रहा होगा, तब आपको ये कंपनी, इनके जो स्टॉक्स हैं, वो काफी अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं, काफी अच्छा अप मूवमेंट आपको मिल सकता है इनमें। तो ये तो हुई शेयर्स होल्ड करने की बात है। अब ये है ना कि भाई मान लो अगर आप इन शेयर्स में लिस्टिंग बुक करते हैं, लिस्टिंग वाले दिन ही अपने शेयर सेल करते हैं, तो वो कौन से सपोर्टिव पॉइंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अभी मार्केट सेंटीमेंट्स उतने अच्छे नहीं है, ना सेकेंडरी मार्केट के, ना आईपीओ मार्केट के। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारे आईपीओ ऑलरेडी डिस्काउंट लिस्ट हो चुके हैं, नेगेटिव लिस्टिंग हमने देख ली है, तो क्या पता इस आईपीओ के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। और सेलिंग प्रेशर इसमें क्योंकि चांसेस है कि बहुत रह सकता है स्टार्ट में, सेंटीमेंट्स ही वैसे हैं, तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपको यह है कि लिस्टिंग के बाद एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड नहीं देखना, या आपको अभी भी रिस्की लग रहा है कि यार क्यों अलॉट हो गया, मुझे नहीं होना था अलॉट, नहीं करना था अप्लाई,
अगर ये सब थॉट्स हैं आपके मन में तो शायद आपके लिए यही सही होगा कि आप एक बार लिस्टिंग प्राइस पर लिस्टिंग वाले दिन ही अपने शेयर सेल कर दें। भाई अभी मार्केट सेंटीमेंट्स उतने अच्छे नहीं है, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपने लिस्टिंग प्राइस पर अपने शेयर सेल कर दिए। अब अगर ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो आप लिस्टिंग के बाद इसे फिर से देख सकते हैं। तो पहला रीजन तो हुआ कि भाई अभी मार्केट सेंटीमेंट्स उतने अच्छे नहीं है। अब दूसरा रीजन है इस कंपनी का वैल्यूएशन। चलो मार्केट सेंटीमेंट्स अभी अच्छे नहीं है, आगे चलकर अच्छे हो जाएंगे। अगर कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो मार्केट रिवॉर्ड कर ही देगा, तो क्यों ना मैं इसे होल्ड कर लूँ। लेकिन प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ ये है, ग्रो के साथ ये है कि ये ऑलरेडी काफ़ी ओवर वैल्यूड कंपनी है। इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आईपीओ की प्राइस पर है 40 के आसपास का, जो कि इसकी बाकी सब पीयर ग्रुप कंपनी से कहीं ज़्यादा है। अगर आप इसे एंजल वन से ही कंपेयर करते हैं, एंजल वन इससे काफ़ी अच्छी कंपनी है। एक तो भाई ये मार्केट में काफ़ी टाइम से लिस्टेड है, तो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है इस कंपनी का। इनका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ये वेल्थ मैनेजमेंट में भी है, ये म्यूचुअल फंड्स में भी है और स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में तो है ही। और साथ ही इसका जो वैल्यूएशन है वो ग्रो के मुकाबले काफ़ी कम है। एंजल वन अभी शायद 22-25 के पी पर ट्रेड कर रही होगी, जबकि ग्रो का पी रेशियो है 40 के आसपास का। और ग्रो कंपनी है 60-70 हज़ार करोड़ रुपए की आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग, जबकि एंजल वन वही 20-25 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी है। ग्रो के पास मार्केट शेयर भी 25% है, तो इनके पास अब आगे ग्रोथ का चांस बहुत कम है। जबकि जो एंजल वन है इनका भी मार्केट शेयर कम है, ये ग्रो के मुकाबले काफ़ी छोटी कंपनी है, तो ये यहाँ से इजीली अपने एक्टिव क्लाइंट्स को या अपने टोटल नंबर्स को 2-3 गुना कर सकते हैं। जबकि ग्रो में वो चांस कम है, ग्रो में वो मतलब प्रोबेबिलिटी कम लगती है। तो भाई जब हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छी कंपनी मार्केट में लिस्ट है, ऑलरेडी एक अच्छे वैल्यूएशन पर हमें मिल रही है, तो हम ग्रो में क्यों जाएंगे, क्यों उस कंपनी को होल्ड करेंगे या क्यों उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाएंगे। और एंजल वन जैसी बहुत सारी कंपनीज का कंपटीशन ऑलरेडी है ग्रो के लिए। एक तो एंजल वन ही है, फिर जेरोदा है, अपस्टॉक है, 5 पैसा है, या फिर जो फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर्स हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और दुनिया भर की कंपनीज हैं। तो ये सेगमेंट कॉम्पिटिटिव बहुत है और साथ ही इसे रेगुलेट भी बहुत किया जाता है। जो सेबी है इनके ऊपर, वो इन कंपनीज को बहुत अच्छे तरह से बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करके रखती है। तो अगर कल को सेबी ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए, कुछ नया रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इन कंपनीज के लिए काफी बड़ा रिस्क बन सकता है, जो कि पास्ट में हुआ भी है और आगे ऐसा हो भी सकता है। एक तो कंपटीशन बहुत है और हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, और साथ ही अभी जो स्टॉक मार्केट वाली इंडस्ट्री है, जो स्टॉक मार्केट ही अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछले 2-3 साल से काफी हद तक हम एक डाउन ट्रेंड ही देख रहे हैं, मतलब डाउन ट्रेंड नहीं तो साइडवेज तो आप कह ही सकते हो। तो जब तक स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक ये कंपनीज भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी उतने नए डीमैट अकाउंट्स ओपन नहीं हो रहे हैं या फिर डीमैट अकाउंट्स उल्टा क्लोज हो रहे हैं। तो वो इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है कि यार नियर फ्यूचर में ये कंपनी शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें ना दे पाए, क्योंकि जब तक मार्केट वो टर्न अराउंड नहीं करेगा, मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, हम इन कंपनी से भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एक ये भी रीजन है कि आप इसमें लिस्टिंग इस बुक करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये है इस आईपीओ के ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। और वैसे मैंने भी इसमें 2-3 लॉट्स के लिए अप्लाई तो किया था कि यार क्या पता कुछ एकदम ही अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग हो जाए, लेकिन मुझे तो इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला, तो मैं अपना डिसीजन तो आपको क्या ही बताऊं। लेकिन हाँ, अगर अलॉटमेंट मिलता मुझे तो मैं तो अपने शेयर सेल करने के बारे में देखता, और वो भी एग्जैक्ट लिस्टिंग प्राइस पर ही। अब वो चाहे लिस्टिंग एज मिले या फिर डिस्काउंट में भी थोड़ी बहुत लिस्टिंग होती, तो भी मैं लिस्टिंग प्राइस पर अपने शेयर सेल कर देता। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको श्योर शॉट अपने शेयर सेल करने ही है और वो भी लिस्टिंग प्राइस पर, तो आप प्री ओपन टाइम में ही अपने शेयर सेल कर सकते हैं। और प्री ओपन टाइम के लिंक्स आपको कल लिस्टिंग वाले दिन मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एनएससी के भी और बीएससी के भी। वहां से आप इसकी ओपनिंग प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आप इन शेयर्स का क्या करने का प्लान है आपका, आप इनको होल्ड करेंगे या फिर आपने सेल करने का मन बना लिया है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, बाई चांस अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है कि यार कैसे सेल करना है, कब सेल करना है, क्या टाइमिंग रहेगी, तो उसके बारे में मैंने एक लाइव वीडियो पहले से बना रखा है, जहां मैंने अपने शेयर्स आपको लाइव सेल करके दिखाए हैं। तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।